हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली गवर्नमेंट एग्जाम्स से हुए हैं उसमें पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मौका मिलेगा और उसे सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 12 men is increased by 6 year when 3 of them whose age is 36, 40 and 44 years are replaced by 3 person. What is the average age of 3 person? टोटल अगर हम देखें तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे पहले एवरेज दिया हुआ है कि 12 लोगों का जो औसत है वो 6 साल में बदला है। वो क्या बदला है, किसकी वजह से बदला है? जब 3 पर्सन जिनकी एज है 36, 40 एंड 44 वो रिप्लेस हो गए हैं 3 पर्सन से। तो अब हमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन। तो एवरेज एज क्या होगी 3 पर्सन्स की। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया क्या है, 12 मंथ्स की जो दी हुई है वो क्या है, 6 ईयर। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले 12 मंथ्स का जो औसत है वो 6 दिया है। तो अगर हमें 12 लोगों का निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करते ही ये 72 ईयर्स आ जाएगा। अब हम देखें जो चेंज आ किसकी वजह से रहा है वो है ये तीन, 36, 40 एंड 44। ये 3 पर्सन्स की एज है तो हम उसको पहले इक्वल कर लेते हैं। 36, 40, 44 इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो ये अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, 120। अब हमें कह रहा है कि जो चेंज आया है वो 3 पर्सन्स के रिप्लेसमेंट होने से आया है। तो आइए उसको निकालने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 120 में इसको हम ऐड कर देंगे। ये भी ईयर्स में ही है तो इसको हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे हमारा ये अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा आपका 192। अब 192 जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, ये इन 3 लोगों की वजह से आया है। जो 192 का चेंज आया है ये चेंजेस हो गए, एक तरह के एवरेज में जो चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ है, इन 3 के रिप्लेसमेंट होने से। तो अब जो चेंज आया है वो हम इन तीनों में बांट देते हैं। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अप्रॉक्स आंसर कितना आ जाएगा, 64। यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत मैंने सिंपल वे में बताया है। इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेन कर सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी ऐसे ही सिंपलिस्टिक वे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 years ago the average age of family of 4 member was 24 year. Two child having born with age difference of 2 year. The present age of family is same. Find the present age of younger child. यहाँ पे हमसे फाइंड करने को कह रहा है प्रेजेंट एज यंगर चाइल्ड की, जो कि 2 चाइल्ड फैमिली में पैदा हुए हैं 2 साल के अंतर में। तो हमसे कह रहा है जो यंगर चाइल्ड है उसकी एज हमें पता नहीं है कितनी है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, let the younger child age be x। ओके, पहले x लेट कर लेते हैं यंगर चाइल्ड की। अब वो जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ है उसकी एज को हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट द एल्डर बोल लेते हैं उसे, एल्डर चाइल्ड एज बी x+2। क्योंकि 2 साल के अंतर में हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, 2 साल बड़ा होगा इससे। ये यंगर है और ये क्या है, उससे बड़ा है, तो वो 2 साल उससे बड़ा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा x+2। तो अब हमसे क्या कह रहा है, हमें निकालना है प्रेजेंट एज। किसको निकालना है, हमें ये निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको आगे सॉल्व करना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट 10 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर वाज 24 ईयर। तो 4 मेंबर्स की अगर हम देखें तो हमें औसत कितना दिया हुआ है, 24। तो लिख लेते हैं हम सबसे पहले एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स। तो हम 4 का हमें एवरेज कितना दिया गया है, 24। तो हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 24 को। तो हमारा कितना आ जाएगा, 96। अब हमसे क्या कह रहा है कि फैमिली में 2 लोग और शामिल हो गए। कौन कौन, यंगर चाइल्ड और एल्डर चाइल्ड। तो अब हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हो गए हैं, टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने हो गए, 4 तो पहले से थे और 2 और जुड़ गए आके, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, 6 हो गए। तो अब हमें औसत 6 के हिसाब से निकालना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर कैलकुलेट करेंगे। तो 6 मेंबर की कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 6 से हम इसको क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही वो क्या आ जाएगा, कैलकुलेट होके 144। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए डिफरेंस ले लेते हैं, और जो इसका डिफरेंस आएगा हमारा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। चलिए देखते हैं, x+x+2 इक्वल टू 144 माइनस 96। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, और इसको सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा 2x+2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6 एंड x इज इक्वल टू 3।
तो यही हमारा आंसर है। जो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर चाइल्ड। तो यंगर चाइल्ड को हमने क्या लेट किया था, x। तो हमारा x कितना आ गया 3। तो हमारे यंगर चाइल्ड की जो एज होगी वो क्या होगी, 3 ईयर्स होगी। ओके, यही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 8% पर एनएम इज 30, फाइंड द सम। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे पहले हमें डिफरेंस दिया है CI और SI का, जो कि क्या दिया है 30, और हमसे कह रहा है कि 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा लगा है हाफ ईयरली, उसके हिसाब से हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्या है, फॉर्मूला है। तो इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि P हमें निकालना है, R हमें 8% दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 1 ईयर, और डिवाइड कर देंगे हम 100 से। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8P बाई 100। ओके, तो अब हम CI कैलकुलेट करेंगे। अब CI कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी यहाँ हाफ ईयरली लिखा होता है, तो हाफ ईयरली का मतलब होता है कि जो हमारा रेट दिया हुआ है, जो भी जैसे यहाँ पे रेट हमें कितना दिया गया है 8%, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 4%। और टाइम क्या हो जाएगा, जो कि हमें 1 दिया हुआ है 1 ईयर, वो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो के 2 साल बन जाएगा। ओके, तो हाफ ईयरली में ये चेंजेस करने पड़ते हैं, ये आप रिमेंबर रखिएगा अपने दिमाग में। इस चेंजेस के बिना आप इस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको पहले करना पड़ेगा, टाइम को आपको चेंज करना पड़ेगा 2 ईयर्स में, और रेट डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो ये बन गया आपका 4 और ये हो गया 2 ईयर्स। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा रेट चेंज हुआ है वो 2 साल तक लगातार हुआ है, वो कि 4% के हिसाब से हुआ है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 + 4 + 4 इंटू 4/100। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा 8 + 0.16, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 8.16%। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो रेट निकल के आया है यहाँ पे, वो 8.16% है, और यहाँ पे हमें वो रेट कितना दिया गया है, 4%। तो अगर हमें एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सम निकालने के लिए, तो हमें इनका इनका क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारा 8.16% माइनस 4%, विच इज अप्रॉक्स 0.16%। अब देखिए, जो 0.16% वैल्यू आई है वो हमें किसकी बराबर दी गई है, 30 की, 30 यूनिट के बराबर है, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है, जो इनका CI और SI का डिफरेंस है वो क्या है, 30 यूनिट है। तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेंगे कि जो हमारा डिफरेंस दिया है 0.16 जो यूनिट है वो हमारी किसकी है, 30 की। तो अगर हम 1 यूनिट यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 30/0.16। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये सिंपल डिवाइड फॉर्म में आ गया है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 750। ओके, सो यही आपका आंसर है। ये क्या है, आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू, जो कि आपसे पूछा गया है निकालने को। ओके, तो ये इसका आंसर है। आई होप आप समझ पाए होंगे। सो दोस्तों इस सीरीज़ में आप बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट्स है, वो इस सीरीज़ में हमारे साथ बना रहे, और इसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, जो कि रिसेंटली मॉक टेस्ट वगैरह में भी देखे गए हैं, और रिसेंटली SSC एग्जाम्स में भी ये पूछे गए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी खत्म होती है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विजन क्लासेस। थैंक यू अगेन। Please like and subscribe to our channel Vision Classes.